नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। आज बहुत ही दिव्य आध्यात्मिक संदेश जो हमारे आपके लिए बिल्कुल ही अनुकरणीय है, उसी के लिए हमारा आपका जन्म हुआ है। क्या है? बिना ज्ञान वैराग के प्रभु से मिलन न होए, जग बंधन छूटे नहीं, जन्म मरण दुख होए। ये स्वरवेद का दिव्य दोहा है। क्या कहते हैं प्रभु? कि ज्ञान वैराग्य के पूर्ण होने पर भक्ति द्वारा प्रभु की प्राप्ति होती है। भक्ति के द्वारा बिना ज्ञान वैराग्य के संसार बंधन की निवृत्ति नहीं होती, इसलिए जन्म और मरण का दुख प्राप्त होता है। संसार की विषय निवृत्ति ज्ञान वैराग्य के द्वारा होती है। इसलिए अध्यात्म पिपासुओं को ज्ञान वैराग्य के द्वारा अध्यात्म पथ पर उन्नतिशील होना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान हो जाएगा कि संसार नश्वर है, परिवर्तनशील है, यहाँ का सुख अस्थाई नहीं है, ये हमारा आपका परमानेंट हाउस नहीं है यहाँ। तो हमें भोगों से वैराग होगा। वैराग का मतलब घर द्वार छोड़कर, दायित्वों को छोड़कर के भागना नहीं है। और जब आंतरिक वैराग होगा, अंदर से मान सम्मान, ये तृष्णा, आशा, वासना, भीतर से जब उसके प्रति आप उदासीन होंगे, जब उससे आपका वैराग होगा, तो प्रभु से प्रेम होगा, प्रभु का दर्शन होगा, अपरोक्ष साक्षात्कार जिसको कहते हैं। साहब क्या कहते हैं इस विषय पर कि हम सब के लिए बहुत सुंदर अद्भुत संदेश दे रहे हैं साहब। चंदन सर्प लपेटिया, चंदन काह कराय, रोम रोम विष भीनिया, अमृत कहाँ समाय। क्या अद्भुत है, इसका भाष्य किए हैं। ऐ मनुष्यों, चंदन रूपी सदगुरु के सन्निकट में ही सर्प रूपी हठी विषयी जीव निवास करे, फिर सदगुरु क्या करेंगे? क्योंकि रोम रोम में वासना विषय विष भीनी हुई है, एवं अमृत रूपी पराविद्या कहाँ प्रवेश करेगी। भावार्थ है, विषय वासना आसक्त हठी जीव संत सदगुरु के समीप रहकर भी सद्गुण व सत्य स्वभाव से वंचित रहते हैं। महाप्रभु अनुकूल गुण होवे कर्म स्वभाव, हमारा व्यवहार जहां साच वहां आप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। आप में दया नहीं है, अहिंसा नहीं है, करुणा का भाव नहीं है, प्रेम नहीं है आपको, अस्तेय का भावना, दूसरे की चीज जबरदस्ती छीनने की भाव जब तक बनी रहेगी, अहंकार जब तक रहेगा, ईर्ष्या द्वेष रहेगा, तो ये सारे जो दुर्गुण हैं, ये जब रहेंगे तो आप उच्च लक्ष्य को, जो मेन लक्ष्य है हमारा आपका, कैसे प्राप्त होगा। और ये माया जो है इसके बहुत पावरफुल है, जग विजया इसका नाम है, सभी इसी के पीछे घूमते रहते हैं। क्या कहे प्रभु, स्वरवेद का दूसरा दोहा देखिए, अद्भुत है। क्या कहा है उन्होंने, पूरा हृदय निकाल के रख दिया। हृदय की चेतन चिंतामणि कहे प्रभु, कहे कि मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मर गया, कर माया मन नाश। मन माया मरती नहीं, मन में ही पूरा संसार बसा हुआ है। ये जब तक शुद्ध नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, इसको जब तक ध्यान साधना के द्वारा सदगुरु विधान से जब उसको उस त्रिवेणी में, इंगला पिंगला और सुषमन की त्रिवेणी में जब तक स्नान नहीं कराएंगे, तब तक अंतःकरण भीतर की यात्रा नहीं करने देगी। ये माया बहुत प्रबल शक्तिशाली है। इसलिए सदगुरु विधान से, सदगुरु के साथ, सदगुरु शरीर नहीं है, इस शरीर में उनका वास है,
शरीर पूज्य है, हम सब आरती वंदना करते हैं, दर्शन के लिए ललायत रहते हैं, लेकिन जब सदगुरु कृपा करते हैं, क्या कहते हैं, सदगुरु दीन दयाल जाहि पर कृपा किन्ना, तोड़ी मोह भ्रम जाल अमर पद पल में दिन्ना। पल पल चुटकी में काम करते हैं, पल में अलख लखावे, भाई सोई सदगुरु संत कहावे। ये साहब की वाणी क्या अद्भुत कहा है। भोग में जोग सिखावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी वन नहीं जावे, भाई सोई सदगुरु संत कहावे। सदगुरु जो हैं संसार में उच्च पद संत का होता है, और एक सदगुरु के शिष्य अनेक संत होते हैं। संत जो है, साधु जो है, महि समान साधु रहे, गुण आपन नहीं जान। उनके अंदर बहुत सारी सिद्धि विभूतियां रहती है, लेकिन वो अपनी शांत अवस्था में रहते हैं, प्रभु का ही गुणगान करते हैं, अपने सिद्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटते। इसलिए हम सब भीतर से निर्मल हो जाएं, सदगुरु से प्रार्थना करें। एक बार श्री राम जी कहें कि मेरी जो प्रजा है, ये अपने गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जी से पूछते हैं, उस समय के वो ब्रह्मनिष्ठ संत थे, कि ये जो प्रजा है ये हमको भगवान मानती हैं, इस तरह से पूजा करते हैं, कैसे इनका कल्याण होगा। तो कहे कि आप उनको धर्म का उपदेश करिए, सही बात बताइए। प्रभु श्री राम का प्रजा को उपदेश आप पढ़िएगा, उत्तरकांड में है, श्री तुलसीदास जी महाराज ने कितना अद्भुत वर्णन किया। कहे कि जब तक सदगुरु से प्रेम नहीं करेंगे तब तक वो ज्ञान इतना सूक्ष्म है, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या के द्वारा ही जीव का उद्धार होता है। स्वामी जी ने क्या कहा स्वरवेद में कि ब्रह्म विद्या है ब्रह्म जा, सत्य ईश्वरी धार, दबे न सारी शक्ति से सदगुरु जगत प्रचार। तो विरही जीव जो है, जो मुमुक्षु जीव है, जो अनेक जन्मों से ये भोगों को भोगते हुए वो मुक्ति चाहते हैं, आनंद चाहते, परमानंद का अनुभव करना चाहते हैं, तो कहे विश्वामित्र जी जो आपको भगवान मानते हैं, आपकी पूजते हैं, तो इनको अच्छे घर में जन्म होगा, राजा महाराजा की तरह जीवन रहेगा, प्राकृतिक सारी सुख सुविधा मिलेगी, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान नहीं उतरेगा, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, झीना से अति झीन, झीन आए झीना चलो। हम ऊपर से स्थूल में आके फंस गए हैं, हंस शरीर से, हंस था, महाकारण हुआ, कैवल्य, हमारी कैसी अवस्थाएं बदलती चली गई। महाकारण फिर कारण हो गया, फिर सूक्ष्म हो गया, और स्थूल में आ गए। ये माया के अब इसी उहापोह में ऊपर नीचे कभी डूबते हैं, कभी तैरते हैं, मुक्त नहीं हो पाते। और ये मन जो है शुभ अशुभ कर्म में, धर्म और अधर्म, जो इंद्रिक होकर के विषयों का हम करते हैं, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो होता है वो कर्म बनता है, और वही कर्म जो है बेड़ी बनती है, सोने की हो चाहे लोहे की, बेड़ी तो बेड़ी है, उसी में हम फंस के रह जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में बिल्कुल सदगुरु के लिए प्रार्थना करें, जिनको भी मानते हैं आप उन्हीं से प्रार्थना करिए कि क्या आप मुझे भक्ति मुक्ति दे सकते हैं, संसार सागर छुड़ा सकते हैं। अपने इष्ट आराध्य से पूछिए, आपको संकेत करेंगे, और प्रभु की कृपा होगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, आराम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वो प्रभु जो है दीन बंधु हैं, दया के महासागर है, करुणा निधान है, कृपा करेंगे और आपको सद्गुरु मिल जाएंगे, और आपका जीवन जो है सद्गुरु विधान से जब आप सेवा भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, जो भी वास्तविक पूजा है जो आत्मा के आधार से होने लगेगी, तब आप जीते जी मुक्त हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। तो हम सब मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है उसके लिए हम सब अग्रसर हों, उस तरफ बढ़ें, यही कामना है, यही संदेश है, यही प्रभु कहना चाहते हैं। मकर संक्रांति के बाद ये पहला आध्यात्मिक इस तरह का प्रभु की प्रेरणा हुई है। साहब स्वरवेद का सिद्धांत अद्भुत है, अलौकिक है, अनुकरणीय है। हम सब उस पर चलें, जिससे हमारा आपका जीवन
आनंद में रहे, रसो वैसा, उसी आनंद में रहें। कोई भी कर्म करते रहें, दायित्व की पूर्ति करने में हमें बोझ न लगे, हमें खुशी हो, भीतर से आनंद हो, और उसको कर्तव्य को भी सही ढंग से, लोक और परलोक दोनों संवर जाएगा, दोनों सुधर जाएगा। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव। आप सबका प्यार बना रहे। और भौतिक जो विषय है वो तो है ही, अध्यात्म के बिना हमारा जीवन अधूरा रह जाएगा। इसके लिए भी जरूर हम सब प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव। ये वीडियो भाग्यशाली लोगों तक जरूर पहुंच जाएगा। जो मुमुक्षु आत्माएं हैं उनको आनंद से भर देंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जय सद्गुरुदेव।